समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी जो लोग दूसरे दलों से आना चाहते हैं उन लोगों को शामिल कर करके जो पीडीए की लड़ाई है उसको और मजबूत बनाने का काम करेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है उससे यही लग रहा है कि पीडीए की ताकत से वो घबराए हुए हैं। मेडिकल की क्या हालत है हम और सब लोग जानते हैं। आग के बाद आग लग रही है। झांसी की आग के बाद तो सरकार को सबक लेना चाहिए था। और मैं तो आपसे कहूंगा कि जिस समय ऑक्सीजन के अभाव की वजह से सरकार की मीटिंगों के जो जो फैसले हुए थे, सरकार ने जो जो निर्णय लिए थे, अगर सरकार ने अमल किया होता उन पर तो न झांसी जैसी घटना होती जहां बच्चों की जान गई और न ही जो कल रात को देखने को मिला जो बड़े अस्पताल में आग लग गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पिछले 7-8 साल से जो खराब क्वालिटी का सामान लगा है, बचने के लिए आग लगा दो, फिर उसका नामो निशानी नहीं बचेगा। तो कहीं ये बात तो नहीं है कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये काम हो रहे हो। जो हमारा किसान उम्मीद लगाए बैठा था कि अब तो शायद आय दोगुनी हो जाएगी, पूरा गेहूं जाने कौन खरीद रहा है, कहां ले जाया जा रहा है। और सच्चाई ये है, जो मार्केट की स्थिति ये है, जो जानकार कहते हैं कि अगर सरकार आड़तियों में ही कंपटीशन होने देती तो किसान को ज्यादा कीमत मिलती गेहूं की। और ये सरकार वो भी नहीं देना चाहती, पाबंदी लगा रही कि कोई कंपटीशन ना हो जाए। वो सरकार जो चाहती थी कि किसान बाजार में कंपटीशन से आगे बढ़े। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान की आय दोगुनी बढ़े या उसको आय कैसे बढ़ाई जाएगी। और फिर कल मुख्यमंत्री कह रहे कि मेट्रो बनाई है उन्होंने। अरे आप सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं और लखनऊ के हैं, आप मुझसे बताओ कहां मेट्रो बनाई उन्होंने? कोई मेट्रो बनी हो तो बता दें, किस जगह मेट्रो बनी है? पूरे उत्तर प्रदेश में जो मेट्रो आज बनी और चल रही हैं वो समाजवादियों की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की कोई उपलब्धि नहीं है। जब नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और जब नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे, तब सरकार कह रही कि हमने लैंड बैंक तैयार किया है। जो सरकार अभी भी लैंड बैंक तैयार कर रही हो तो इन्वेस्टमेंट क्या है होगा? फिक्की जैसी बड़ी संस्था है, हालांकि उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि वो कमजोर लोग होते हैं, उद्योगपति कारोबारी लोग, वो सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। जो सरकार कहेगी उसी को स्वीकार कर लेंगे। फिक्की वाले खुद जानते होंगे कि न जाने कितना भ्रष्टाचार है, और वही रटा रटाया पुराना घिसा पिटाया डायलॉग कि भर्ती होती थी वो आ जाते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी यही कह गए, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो मैं अपने कार्यकर्ता से कहूंगा कि बुरा मत लिखो। तो इसलिए ये सरकार जाने वाली है, जाते समय इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर ये कोई नहीं है, ये सब बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। जिस तरह हिटलर ने ट्रूपर्स बनाए थे, ये वही बीजेपी के लोग हैं। और जान ले लो, वो तो जान हम लोगों ने लाइव भी देखी है जाते हुए, हमने सबने देखा है लाइव। बीजेपी की सरकार में कोई भी जान ले सकता है किसी की। तो ये सब बीजेपी करवा रही है, और बीजेपी का स्टेटमेंट भी नहीं कुछ आ रहा होगा। जो लोग हम लोगों को इतिहास फलाने ठिकाने ये पन्ने पलटने की बात कर रहे हैं, तो इतिहास न पलटे तो ही अच्छा है। सुनने हमारे डीएनए तक की बातें कर रहे हैं। मैंने तो कहा था कि साइंटिस्ट हैं क्या मुख्यमंत्री जी, कि डॉक्टर हैं क्या मुख्यमंत्री जी? जब नहीं तब डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अरे भाई डीएनए टेस्ट क्यों होना चाहिए? तो ये सब इसलिए है क्योंकि इन्होंने किसान की आय दोगुनी नहीं करनी थी, नौकरी रोजगार मिला नहीं, इंसेंटिव आए नहीं, डेवलपमेंट हुआ नहीं, बिजली महंगी है, पूरे उत्तर प्रदेश की जमीन को भूमाफिया खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये सब हो रहा है। इसलिए हमें और आपका ध्यान हटाने के लिए ये सेनाएं भेजी जा रही हैं। सोशल मीडिया पे मैं तमाम कर रहे हैं। मैं उन पत्रकारों को भी बधाई देना चाहता हूं। जब कभी हमें मौका मिलेगा
तो उनका बड़ा सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे, एक सच्चे पत्रकार का। ईमानदार पत्रकार से तो नाराज हो जाते हैं लोग, लेकिन एक सच्चे पत्रकार जिसने स्टिंग ऑपरेशन कर करके ये बता दिया कि कौन कौन लोग शामिल थे इसमें, कौन कौन रहे लोग शामिल, जिन्होंने इस तरह का प्री प्लान प्रोपेगेंडा करवाया। सोचिए, अब उनकी तो पोल खुल गई है, वो समाज में कैसे चल रहे होंगे, घर परिवार के लोगों को क्या बता रहे होंगे। जिस तरह का वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे केवल पैसे के लिए, सोचिए। और उसमें ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री शामिल नहीं थे, मुख्यमंत्री खुद शामिल रहे होंगे, क्योंकि पैसे का लेन देन हुआ सुनने में आ रहा है। वो नाम तो सबने खुलासा कर दिया, हम तो जानते ही नहीं थे कौन है। एक सुनने में आया हाइट कम है उस आदमी की, सुनने में आया है, मुझे सुनने में आया डस्टबिन से बड़ा नहीं है, तो बड़े डस्टबिन होते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से किसी की बराबरी नहीं हो सकती। अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि कुछ लोग बराबरी की बात कर रहे हैं। हमारे आपके लिए उस समय भी कहा, और मैं फिर कहता हूं बहुत सारे लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आज भी भगवान है। हिस्ट्री ठीक तरीके से पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो तो ठीक तरीके से पढ़ो। और दूसरी बात जो गाना सुनाया, हम किसी से घबराने वाले नहीं कि बंदूक चला के गोली मार दोगे तुम। तुम्हारी उसी दिन नीयत मुझे पता लग गई थी जिस दिन तुमने एनएसजी वापस ली थी। एनएसजी जिस दिन वापस ली थी उसी दिन मुझे आपकी नीयत और मंशा का पता लग गया था कि आप डराना चाहते हो। मैंने कभी सवाल नहीं पूछा, मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि एनएसजी को लेकर के आप लोकसभा में कहिए और विधानसभा में कहिए। मैंने कहा मैं ये बात नहीं कहूंगा, और मुझे तो ये लगता है जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं, जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं। मैं तो कहूंगा कि एनएसजी वापस दे दें, वो लोग भी वापस ले लें। और हम लोग महाराजाओं के खिलाफ नहीं है। महाराजाओं की कोई जाति नहीं होती, राजा की कोई राजा की जाति नहीं होती। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश की सरकार थी उस समय हेरिटेज पॉलिसी में बना रहा था, और हेरिटेज पॉलिसी के तहत महाराजा गज सिंह जी यहां आए थे उत्तर प्रदेश में। पूरे सम्मान के साथ मैंने उन्हें कहा कि जो आपने पॉलिसी राजस्थान में लागू की है, जिससे राजाओं को महाराजाओं को अपनी जगह उनको मिल गई, रजिस्ट्रियां हो गई महलों की, बड़े बड़े किलों की रजिस्ट्रियां हो गई आपके पक्ष में। उत्तर प्रदेश में भी जो ये राजा मुझसे मिल रहे आकर के, मैं भी वही पॉलिसी ला करके कर दूंगा। सरकार नहीं बनी जिसकी वजह से पॉलिसी नहीं लागू कर पाया। और किसान की आय दोगुनी हो उसकी भी बात करो। ये जो मंडियां नहीं बन पा रही, ये जो एक्सप्रेस वे पे मंडी बनी, बड़ा दुख होता है मुझे। आप बताओ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देखिए, इतने छोटे छोटे बाथरूम बनाए हैं, और आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में देखिए। तो सवाल ये है बड़े, ये जो दंगा फसाद और ये सब कौन करा रहा है? बीजेपी ऐसा दल है, अगर उसकी एक आंख फूट रही हो और दूसरे की दो फूट जाए तो अपनी भी फोड़ सकते हो। इस सरकार की नीयत ये थी कि उस आरक्षण को नहीं लागू करेंगे। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था बदल दी, जो नए आरक्षण की व्यवस्था थी वो लागू की। उसमें 1700 लड़के पिछड़े, दलित और आदिवासी नौकरी से बाहर हो गए थे। तो इसलिए साथी मैं कहना चाहता हूं कि इनकी नीयत नहीं है, पहले दिन से ये नीयत रही है कि आरक्षण खत्म हो। और हम तो एक कदम आगे बढ़ेंगे। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं प्राइवेट में, इसमें भी आरक्षण लागू होना चाहिए। मांग हम लोगों ने पहले भी की है।